तर मी काही उतराई होत नाही, पण रामाचा प्रसाद म्हणून मी लता वहिनींना या ठिकाणी प्रसाद देतोय, त्यांनी ते स्वीकारा. संतांचं पूजन या ठिकाणी होत आहे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. चंदन लावा. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. तिकडे भाभींना हळद कुंकू लावा. आधी वस्त्र द्या आणि मग अत्तर लावा. वस्त्र दिल्यानंतर हार घाला. एवं वस्त्राणि पीवसावसाते ओरच्चित्रामन्त्रो असर्गाः अवातिरतमन्द्रकानि विश्वरते निमित्रा वरुणासचेते. वस्त्रोपवस्त्रे समर्पयामि. वस्त्र समर्पण केल्यानंतर हार घाला. गोपाल कृष्ण भगवान राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की. पाकिट देऊन नमस्कार करा. हातावर काय पेढा साखर काय असेल तर प्रसाद द्या. सुकामेवा काय जे असेल ते प्रसाद द्या. अत्तर वगैरे लावा. हाताला लावा, पायाला लावा, चरणाला नमस्कार करा आणि संतांचे आशीर्वाद घेऊन आपापल्या जागेवर बसा. श्री विवेकजी महाराज वृंदावनचे महात्मा आहेत आणि काहीतरी ब्रह्मचारी संन्यासी वगैरे नाही, आपल्यासारखे गृहस्थाश्रमी आहेत. मला सांगायला अतीव आनंद वाटतो. मी त्यांना विनंती केली कि महाराज जी आप तो यहाँ वहाँ सर्वत्र घूमते हैं, लेकिन हमारी भाभी जी कभी नहीं आती, क्योंकि भाभी जी का स्वभाव इतना प्रेमल है. जो कोई अतिथि घर में आवे उनका अतीव प्यार से प्रेम से सेवा करती है. गृहस्थाश्रमाला योग्य गृहिणी कशी असावी याचा उत्कृष्ट नमुना आमच्या भाभी आहेत. तेव्हा आपण सगळे बसल्या जागेवरून भाभीसह महाराज श्रींना साष्टांग वंदन करूया. महाराज श्रींचे सुपुत्र आणि कन्या हे सुद्धा इथे आलेले आहेत. त्यांचाही सत्कार आमचे कार्यकर्ते करतील. इकडे आमचे वेदशास्त्र संपन्न प्रणव शास्त्री महाराज हे सुद्धा सपत्नीक आलेले आहेत. आणि मला सांगायला विशेष आनंद वाटतो की त्यांची धर्मपत्नी म्हणजे माझी लहान कन्या माझी राधा आहे. माझ्या कुटुंबियामध्ये माझ्यावर सगळ्यात जास्त प्रेम करणारी माझी राधा आहे आणि तिला घेऊन ती या ठिकाणी आलेली आहे. माझ्या या कार्यात खूप सेवा करते. तिकीट वाटप असो काही असो. काय झालेलं आहे की रात्री 2-2, 3-3 वाजता झोपायला तास 2 तासच झोप मिळते. वेळेवर भोजन होत नाही. त्यामुळे काहीच आठवत नाही कित्येक वेळा. पण आमची राधा मात्र सगळं कार्य वेळेवर आठवून पुढे करून घेते. ती सुद्धा या ठिकाणी आलेली आहे. तेव्हा आता व्यासपीठावर नमस्कार तर म्हणता येत नाही, पण आशीर्वाद मात्र असंच उत्तर होतं. या दोघाही पती पत्नीला संतांची सेवा घडो, धर्माचं कार्य घडो, भागवत प्रवचन कीर्तनाचे द्वारा धर्म प्रचाराचं कार्य घडो, त्यांचं जीवनात उत्कर्ष हो, मंगलमय आशीर्वाद देतो. यानंतर परम आदरणीय पूज्य श्री विवेकजी महाराजांना प्रार्थना करतो. आता खरं तर खूप वेळ झालेला आहे. आम्हाला खूप काही ऐकायची इच्छा आहे, पण यावेळी आम्ही तुमचे 10 मिनिट घेत आहोत. जर भगवंतांनी संधी दिली तर पुढे कधी आम्ही
आपल्या भागवत कथेचं आयोजन सुद्धा करण्याचा विचार आहे. पण आज त्याने आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत. गुरवे नमः. गुरुपादाभ्यां नमः. श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः. श्री मातृचरण कमलेभ्यो नमः. नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै. नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो. नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः. मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं. वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे नमाम्यहम्. वन्दे गुरुपरम्पराम्. पूज्य आचार्य चरणों में व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य आचार्य चरणों में साष्टांग नमन प्रणाम समर्पित करते हुए मंचस्थ सभी विप्रों के श्री चरणों में साष्टांग नमन करते हुए समुपस्थित समादरणीय विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तवती माता, आदि राजधानी श्री अयोध्या महाराज इक्ष्वाकु यहाँ के प्रथम राजा के रूप में विराजमान रहे, इसलिए सप्तपुरियों में सबसे प्रथम अयोध्या का नाम आता है। ये आदि राजधानी प्रथम राजधानी अयोध्या को कहा गया है। जहां भगवान नारायण ही राम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, भगवान नारायण के ही अंश चतुर्व्यूह शंख चक्र गदा पद्म जो चतुर्व्यूह है भगवान नारायण के, वो चतुर्व्यूह के रूप में तीन भाई और साक्षात कमलासना लक्ष्मी ही भगवती सीता के रूप में अवतीर्ण हुई। शंख भगवान नारायण का जलीय तत्व और जल शीतल स्वभावता होता है, उष्ण तो उसका आगंतुक है लेकिन स्वभाव से जल शीतल है। ऐसे शंख के स्वरूप अवतार महाराज भरत जी महाराज,
स्वाभाविक शीतलता जिनके हृदय में है वो भरत। और चक्र जो कि तेज रूप है भगवान नारायण का, ऐसे तेज रूप भगवान शेष के अवतार लक्ष्मण जी महाराज। क्योंकि अगर तेज की दाहकता अगर नष्ट हो जाए तो उस तेज की गणना नहीं होती। अग्नि की अगर दाहकता नष्ट हो जाए तो अग्नि अग्नि नहीं रहते। भागवत के चतुर्थ स्कंद में लिखा है कि अगर अग्नि अपने दाहकत्व को नष्ट कर दे तो शेष बचती है राख, और उस राख में मक्खी भी लोट पोट करके निकल जाती है। अगर उसमें दाहकता है तो सिंह भी उससे डरता है। ऐसी दाहकता, ऐसा तेज, ऐसी छवि, ऐसा स्वरूप तेजवान लक्ष्मण जी महाराज का है। इसीलिए भरत जी शीतल हैं। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, विश्व भरण पोषण कर। विश्व का भरण पोषण करने की जिसमें शक्ति और सामर्थ्य है उसका नाम भरत। लक्ष्मण है वैसे। अच्छा, पुरुषार्थ में देखा जाए तो पुरुषार्थ में रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म का विग्रह है, स्वरूप है। और भरत जी अर्थ के देवता, अर्थ प्रधान, इसलिए विश्व भरण पोषण कर। सर्वार्थ जो है वह भरत का स्वरूप है। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात काम के ही स्वरूप, काम के अवतार लक्ष्मण को माने। क्यों? क्या काम विजयी है। 14 वर्ष वनवास में लक्ष्मण जी अपने अग्रज राम के साथ रहे तो क्या त्याग किया? काम का त्याग किया। इसीलिए जिस समय भगवती जगदम्बा जगत जननी भूमिजा अयोनिजा भगवती सीता जी का जब हरण किया गया, राम जी विरहातुर होकर के सर्वत्र अपनी ही शक्ति भगवती सीता का अन्वेषण करते हुए जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे हैं तो वहां सभी से पता लगा। तो बैठे हुए थे, उसी समय सुग्रीव ने कहा, भगवान एक आकाश मार्ग से जाती हुई एक देवी को कोई ले जा रहा था, लेकिन विरह से पीड़ित होती हुई उसने अपने कुछ श्रृंगार इत्यादियों का प्रक्षेपण किया है। राम जी आतुर होकर के कहते हैं, क्या उनको दिखाएंगे? सुग्रीव ने कहा बिल्कुल। और जब ला करके रखे तो राम जी ने तो देखा तो पहचान तो लिया, लेकिन लक्ष्मण जी से कहा, भैया ये देखो क्या ये सीता के ही हैं?